नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। 2022 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से उन्होंने बीते 5 साल में वहाँ पर काम किया है, क्या कुछ वहाँ पे आगे उनका रोड मैप रहेगा अगर उनको पार्टी टिकट देगी। तो इस वक्त मैं हूँ ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर जी के साथ। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और सवाल यही रहेगा कि 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। अभी तक क्या कुछ ज्वालापुर की जनता को आपने काम करके दिए हैं वहाँ पे? आगे क्या कुछ आप वहाँ पे काम करेंगे? अब पहले तो मैं आपको आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूँगा, जब हम इस ज्वालापुर विधानसभा में निर्वाचित होकर आए तो पहले हम करीब 400 कुछ वोटों से जीते थे, मेरे से पहले। इस बार जब हम जीते तो 4,887 वोटों से हम विजय प्राप्त करके आए। हमारा घाट क्षेत्र है, घाट क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी आवश्यकताएं थी। हमने जो जनता से वायदे किए थे, उन जनता के वायदों को पूरा करते हुए उससे भी आगे बढ़कर हमने काम किया है। घाट क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर पहले जो आज़ादी से लेकर अब तक बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई थी, उनको हमने विकास की दृष्टि से बहुत आगे लाने का काम किया। जहाँ तक सड़कों के जाल की बात है, पुलों की बात है, पीने के पानी की बात है, बिजली की बात है, तो मूलभूत समस्याएं जो हैं, या रोजगार की दृष्टि की बात है, खेल कूद के मैदानों की बात है, तो हमने सभी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम किया। बुग्गा वाला हमारा एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें हमने विकास खंड को बनाने के लिए प्रस्ताव भिजवाया भारत सरकार को। उसी बुग्गावाला के अंदर मैंने एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया ताकि बच्चे खेल सकें, वहाँ पे प्रोत्साहन मिले, उनको मिले। खेड़ी शिकोपुर से लेकर बंजारे वाला तक की एक 12 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हमने कराया। इसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, फतेहपुर से लेकर और हद्दीपुर तक, लगभग 12 किलोमीटर की सड़क हमने बनवाई। और उस सड़क के ऊपर एक पुल हमने इब्राहिमपुर में बनवाने का काम किया। इब्राहिमपुर में पुल के सड़क के निर्माण के साथ में मजायतपुर के अंदर हमने एक पुल बनाने का काम किया। रिठौरागढ़ के अंदर एक पुल का निर्माण होने वाला है, उसका टेंडर जारी हो गया, टेंडर लगे हुए हैं आजकल। तो इस तरह से सड़क के जहाँ तक काम है, बेड़पुर चौराहे से लेकर मजायतपुर सतेवाला तक हमने पूरी सड़क का निर्माण किया। 12.6 किलोमीटर की सड़क है। इसी प्रकार से मजाहिदपुर से लेकर बुग्गावाला तक की सड़क का निर्माण हमने किया। इसी प्रकार से सुभाषगढ़ अलावलपुर से लेकर गढ़ी शंगूपुर तक एक बड़ी सड़क का निर्माण किया। सुभाषगढ़ से लेकर और बुड्ढाहेड़ी तक इस बड़ी सड़क का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से ज्वालापुर से लेकर सुभाषगढ़ तक की बड़ी सड़कों का निर्माण किया। जो हमने सड़कों के जाल थे, वो हमने पूरे जाल बिछाने का काम किया। जो मूलभूत समस्या है, हर घर को जल, हर घर को नल, पानी देने का काम किया। बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन किया। रोहाल की हो गया, बोंगला हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से अलीपुर, बोंगला और रोहाल की, इनमें प्रत्येक गली गली के अंदर हमने सड़कों का निर्माण, पानी का निर्माण। शिक्षा की दृष्टि से हमने 2 अटल आदर्श उत्कर्ष विद्यालय, एक बुग्गावाला में बहनों के लिए 87 लाख रुपया और 87 लाख के करीब हमने मानूवास के अंदर इंटर कॉलेज, ये 2 इंटर कॉलेजों के निर्माण की बात कही। अभी माननीय मुख्यमंत्री आए थे 11 नवंबर को, तो किसान मेले के आयोजन में उन्होंने 9 घोषणाएं की थी, जिसमें हमारे यहाँ 2 डिग्री कॉलेज की स्थापना, एक हम चाहते हैं कि मानूवास के अंदर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना और एक बुग्गावाला के अंदर, दोनों घोषणाएं वो करके आए, उस पर क्रियान्वयन चल रहा है। इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य केंद्र की बात है, तो हमने मानूवास के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, वो भी स्वीकृत हो गया। एक प्रस्ताव हमने इब्राहिमपुर मसाई के अंदर स्वास्थ्य का रखा था, वहाँ पर भी पीएचसी का निर्माण हो रहा। जो बुग्गा वाले के अंदर पीएचसी थी, उसको सीएचसी में तब्दील करा रहे हैं। तो ये विकास के काम हैं जो लोगों की समस्याओं से संबंधित है, उसको हमने आगे ला के करने का काम किया और हमें उम्मीद है पिछले से कई गुना वोटों से हम जीतने वाले हैं। वोटों से आप जीतने वाले हैं। आपने विकास काम तो गिना दिए, लेकिन फाइट 2022 में टफ मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो है यही, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, महिलाओं को 18 साल से ऊपर 1000 रुपये देने की बात कही है। 4 घोषणाएं की है उन्होंने। गारंटी लेकर जा रहे हैं वो, तो घर घर जाके भाई आप साइन कीजिए, हम आपको, अगर सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। तो फाइट टफ मान रहे हैं आप? ये दिल्ली की जनता नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता है।
यहाँ दिल्ली की जनता में और उत्तराखंड की जनता में उनके लुभावने और बहकाने वाले काम हमारे उत्तराखंड में नहीं चलने वाले। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस अगर 12 सीटें भी छू जाए तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा का आंकड़ा उनका उतरेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 60 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा पन्ना स्तर पर काम है, बूथ स्तर पर काम है, पन्ना प्रमुख बना दिए गए हैं, सब जगह हमारा निचले स्तर पर काम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के परचम को उत्तराखंड के अंदर कोई रोक नहीं सकता। ये आपस की खलंदरी करने वाले मदारी हैं, अपना मजमा दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर रह के काम कर रही है और यही जीत की हमारा आधार भी है। और 60 से ज़्यादा सीटें हम जीत के लाएंगे। ये हमारे वायदे जो हैं वो जनता के बीच में हमने जाके बताया और जनता का मन है। अब मैं आपसे एक कहूँ कि राम मंदिर का निर्माण किसने किया? क्या मोदी जी ने नहीं किया क्या? 35,000 धारा 370 हमने समाप्त नहीं की क्या? गरीबों को अनाज हमने नहीं दिया क्या? गरीबों को मकान हमने नहीं दिए क्या? गरीबों को सिलेंडर हमने नहीं बांटे क्या? कि किसान सम्मान निधि हमने नहीं दी क्या? देश में 70 सालों में किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर उत्तराखंड के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारी मतों से जीत के आएगी। यही लक्ष्य लेकर हम अपनी ज्वालापुर विधानसभा में ज्वालापुर कृषि प्रधान क्षेत्र में भी आता है, किसान बहुल क्षेत्र भी आता है। 3 कृषि कानूनों का आखिरकार मतलब 1 साल से ऊपर वक्त बीतने बाद मोदी जी ने वापस ले लिया। कहीं चुनाव का डर तो नहीं सता रहा था कि चुनाव में, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, आप उत्तराखंड में चुनाव है, तो कहीं कृषि को किसानों का मुद्दा हाथ से न निकल जाए, किसान कहीं वोट बैंक जो किसान का है वो कहीं से हमसे छिन ना जाए। तो इन चीज़ को आप कैसे जाएँगे जनता के बीच? क्योंकि आपने 60 प्लस की भाजपा बात तो कर रही है, लेकिन महँगाई आप देख रहे हैं। सिलेंडर एक वक्त में सिलेंडर जब 400 रुपये का हुआ था तो हमने देखा था कि 2014 चुनाव में स्मृति ईरानी जी जो है चूड़ी की बात आ गई थी। अब सिलेंडर 1000 के आसपास हो गया। इन सब चीज़ों को लेकर सुरेश राठौर जी जनता के बीच कैसे जाएँगे? क्या समझाएँगे? क्या जनता का वोट बैंक कैसे अपने पक्ष में करें? क्योंकि हर बार तो मोदी जी के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता ना। सुरेश राठौर जी भाजपा से इतर होकर कैसे लोगों को समझाएँगे इन सब चीज़ों को लेकर, किसानों का मुद्दा और महँगाई को लेकर? 11 नवंबर 2021 को किसान मेला आयोजित किया। उस बीहड़ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जब 18-20 हजार किसान इकट्ठा होकर ये संदेश दे सकते हैं कि हम माननीय पुष्कर सिंह धामी के साथ हैं, माननीय मोदी के साथ हैं, तो किसान किधर है? बीजेपी की तरफ है ना। अभी हमने 4 दिन पहले एक बहुत बड़ी यात्रा जो निकाली है, विजय संदेश यात्रा। तो उस विजय यात्रा में जो जनसमूह उमड़ा है, ज्वालापुर विधानसभा में क्या संदेश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता खड़ा है? एक विशाल जनमानस उसमें उमड़ रहा है। तो ये संदेश है। भारतीय जनता पार्टी में करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो करते हैं वो ही कहते हैं। हमने कहा जहाँ-जहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी हमने पुरजोर प्रदर्शन। क्या किसान मेला इस बात का सबूत नहीं है कि 18-20 हजार लोग उस ग्रामीण क्षेत्र में जुटे? इतनी बड़ी लोगों को देखकर कांग्रेस भी हिली और आम आदमी पार्टी भी हिली और अन्य दल भी हिले। आप कैसी बात कर रहे हैं? माननीय मोदी जी का फैसला किसानों के हित में है। हम अपनी बात को किसानों को समझा नहीं पाए, उपयुक्त समय आएगा तो फिर समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान खड़ा है, ये इस बात का सूचक नहीं है। एक जरा सी विधानसभा के अंदर 18-20 हजार किसान जुटे। आश्चर्यचकित नहीं लगता क्या? हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। आगे का क्या टिकट को लेकर कितने आशान्वित हैं, और अगर टिकट मिलता है जीत के आएँगे तो क्या कुछ ऐसे विकास कार्य और रहेंगे जो आप ज्वालापुर की जनता को सौंपेंगे? हम केवल निरंतर चरवती सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं। बीजेपी में लंबी एक यात्रा करके आए हैं। टिकट की हमें चिंता नहीं, टिकट का काम संगठन का है। संगठन जिसको टिकट देगा उसके लिए कमल का फूल होगा। अगर हमें देगा तो हम कमल के फूल पर लड़ेंगे और किसी और को देगा तो कमल के फूल पर लड़ाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए हम केवल कमल के फूल को देखते हैं, इसके अलावा कोई सूचना नहीं है। ये काम संगठन का है, वो संगठन अपना काम करे। हमारा काम लोगों की सेवा करने का, सेवक बन के काम करना है और इसी सेवकाई में हम लगे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर जी। साफ तौर पर यही कहना है कि 5 साल के अंदर उन्होंने ज्वालापुर क्षेत्र में वहाँ की जनता को बहुत सारे सौगातें दी हैं, बहुत सारे काम किए हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि किसानों का मुद्दा हो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ये कहीं न कहीं इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हालाँकि देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में जब सुरेश राठौर जी जनता के बीच जाएँगे तो क्या वहाँ से जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? क्या भारतीय जनता की पार्टी 2022 में जो 60 प्लस सीटें लाती है या नहीं लाती है, तो अब वक्त ही बताएगा।
तब तक बने रहिए देवभूमि न्यूज़ के साथ। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।